इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से सीधा इनकार कर दिया दोस्तों। लेकिन क्यों? इंडिया ने इसके लिए सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान अपने यूजुअल डिनायल मोड में चला गया और इस बार तो चाइना भी होस्ट था। ना हम पूरी तरीके से वेस्ट के साथ हैं, ना ही हम ईस्ट के अगेंस्ट हैं। क्या भारत को एससीओ जैसे ग्रुपिंग का हिस्सा बना रहना चाहिए या नहीं बना रहना चाहिए? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिप्लोमेटिक झटके की जो एशिया के पावर बैलेंस का असली चेहरा सामने लेकर आता है। चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई प्रोफाइल समिट होस्ट किया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जैसे के डिफेंस मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों, समिट के बीच में एक ऐसा मूवमेंट आया जिसमें चाइना पाकिस्तान की सेटिंग को एक्सपोज कर दिया गया। इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से सीधा इनकार कर दिया दोस्तों। लेकिन क्यों? क्योंकि उस स्टेटमेंट में अप्रैल के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में जिक्र भी नहीं था, एक लफ्ज तक नहीं था। वो अटैक जिसमें पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ने 26 निर्दोष भारतीयों को मार दिया था। और आप जानते ही हो, इंडिया ने इसके लिए सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। लेकिन आयरनी देखिए, बाकी एससीओ कंट्रीज स्पेशली चाइना ने इस इशू को इग्नोर ही कर दिया, जैसे जानबूझकर पाकिस्तान को बचाया जा रहा हो। ये वही चाइना है जो हर फोरम पर पाकिस्तान का पक्ष लेता है, चाहे वो आतंकवाद का फोरम हो या वो डिप्लोमेसी का फोरम है। तो दोस्तों, सवाल उठता है, क्या ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर था कि हम किसी मंच के ऊपर पाकिस्तान को सही तरीके से कोर्नर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये चाइना पाकिस्तान नेक्सस का एक नया चैप्टर है जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट को, इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन क्यों नहीं किया, इसका क्या डिप्लोमेटिक मैसेज था और किस तरह एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप जानते ही हैं, चैनल का नाम है दिया ये सब। मेरा नाम है राहील मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों सब कुछ जो है वो कंसेंसस के बेस पर होता है, यानी सभी मेंबर देशों की सहमति जो है वो किसी जॉइंट स्टेटमेंट के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर स्टांस रखने की कोशिश, तो पाकिस्तान ने उस लैंग्वेज पर तुरंत विरोध किया, क्योंकि उसमें पहलगाम अटैक का जिक्र था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया था और वही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के प्रेशर और चाइना के साइलेंट सपोर्ट के बीच में वो जॉइंट स्टेटमेंट इतना डाइल्यूटेड हो गया कि उसमें आतंकवाद जैसे क्रिटिकल इशू का असली पॉइंट ही गायब कर दिया गया था। बलूचिस्तान का मेंशन था, लेकिन कश्मीर के अटैक पर एक भी शब्द नहीं था। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे चाइना और पाकिस्तान मिलकर एजेंडा सेट करते हैं, और जब बात इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की होती है तो उन्हें इग्नोर करना उनका पुराना तरीका बन जाता है। दोस्तों, इस बैकड्रॉप में आयरनी ये थी कि समिट जो थी, समिट के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक ही टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन इतना होस्टाइल एनवायरनमेंट था कि बेसिक एग्रीमेंट तक नहीं हो पाया। इंडिया और पाकिस्तान का वैसे भी जॉइंट स्टेटमेंट की एग्जैक्ट लैंग्वेज के ऊपर एग्री कर पाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, ये हम जानते हैं। पाकिस्तान की आदत है कि उसको जब कुछ भी नहीं मिलता, तब वो कोई भी पॉइंट उठा लेता है और उसके ऊपर अपना विरोध जो है वो डालना शुरू कर देता है। भारत की कही गई सही बात को भी पाकिस्तान कभी सही नहीं मानता है, हम ये जानते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और ही भरा हुआ है। खैर छोड़िए, एक जेनेरिक एंटी टेरर स्टेटमेंट तो फिर भी बन सकती, लेकिन इंडिया क्लियरली एक स्ट्रॉन्गर और स्पेसिफिक वर्डिंग चाहता था, जिसमें पहलगाम अटैक जैसे ब्रूटल इंसिडेंट्स का डायरेक्ट मेंशन हो। पाकिस्तान अपने यूजुअल डिनायल मोड में चला गया और इस बार तो चाइना भी होस्ट था। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और चाइना का पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस है वो सबके सामने आ गया। तो नेचुरली इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टांस को वहां पर पुशबैक मिलना जरूरी था और मिला भी। और इसी के चलते तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इस जॉइंट एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। स्टेटमेंट पर किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं दर्ज हुआ। लेकिन एक बात यहां पर हमको समझनी चाहिए, इंडिया का पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप का जो स्टैंड है वो कोई हवा में तो उठाया गया मुद्दा है नहीं। ये बात सालों से एविडेंस और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के थ्रू प्रूव होती आई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बार बार यही कहकर नैरेटिव घुमाने की कोशिश करता है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में दंगे करवाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कभी भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता, इससे ग्लोबल लेवल पर उस बात को कोई भी नहीं लेता है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम दोस्तों कि ये एससीओ है क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, कौन कौन इसके मेंबर हैं, कैसे इनके बीच में फैसले किए जाते हैं, और यहाँ पर अगर भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन नहीं की गई तो उसका डिप्लोमेटिक मैसेज क्या था। तो दोस्तों,
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है, जिसमें मेजर प्लेयर्स हैं जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी मेंबर जैसे कि किर्गिज रिपब्लिक हो गया, साथ में आपका कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, इंडिया, चाइना, साथ में बेलारूस जो है वो इसका 10th मेंबर बना है। एक तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर हैं। अब बेलारूस भी का नया मेंबर बन चुका है, 2024 में नया मेंबर बना है। ये ग्रुप सरफेस पे तो कोऑपरेशन और सिक्योरिटी प्रमोशन की बात करता है, लेकिन अंदर से इसका जियोपॉलिटिकल गेम कुछ और ही है। बार का समिट चाइना ने होस्ट किया था और चाइना इस ग्रुप का सबसे इन्फ्लुएंशियल और डोमिनेटिंग मेंबर भी माना जाता है। चाइना का लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है? का लॉन्ग टर्म एजेंडा है कि एससीओ को एक ऐसे ग्लोबल ब्लॉक के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तो वेस्टर्न अलायंस जैसे कि नेटो और यूरोपियन यूनियन का काउंटर हो, यानी चाइना एक तरीके का एंटी वेस्ट पावर क्लब एससीओ को बनाना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि एससीओ के अंदर यूनिटी सिर्फ दिखावा है। असली में हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अलग-अलग डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। इंडिया भी इस चलते एससीओ का मेंबर तो बना है, पर हमको इससे अभी तक कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पाया है, क्योंकि चाइना की जो नेशनल पॉलिसी है वो भारत के अगेंस्ट चलती है, पाकिस्तान की पॉलिसी भारत के अगेंस्ट चलती है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और भारत को एससीओ के अंदर कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है जो नॉन अलाइंड अप्रोच को फॉलो करता हुआ आया है। ना हम पूरी तरीके से वेस्ट के साथ हैं, ना ही हम ईस्ट के अगेंस्ट हैं। लेकिन चाइना और रशिया जैसे देश ओपनली वेस्ट को अपोज करते हैं और पाकिस्तान जैसा अनस्टेबल देश का पॉलिटिकल पपेट बन जाता है। अमेरिका ने ज्यादा पैसे दे दिए तो वो अमेरिका के साथ चला जाएगा, यानी कि वेस्ट ने ज्यादा पैसे दे दिए तो पाकिस्तान वेस्ट के साथ चला जाएगा, चाइना ने पैसे दे दिए तो वो चाइना के साथ चला जाएगा। भाड़े का देश है, कोई भी इसे किराए पर ले सकता है। इस कंटेक्स्ट में जब इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक ही टेबल पर बैठे थे तो डिप्लोमेसी के नाम सिर्फ ऑप्टिक्स ही आपको देखने को मिले। रियल एजेंडा पर बात आई जब जैसे टेररिज्म, कश्मीर या बलूचिस्तान, तो फिर वही डिवाइड जो था वो दोनों देशों के सामने देखने को मिला। एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी चाइना पाकिस्तान मिलकर अपना नैरेटिव पुश करते हैं और इंडिया के कोर कंसर्न्स जैसे पहलगाम का टेरर अटैक उनका जिक्र तक नहीं करते हैं। ये रीजन था कि इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब बात टेररिज्म जैसे क्रिटिकल इशू की हो तो सॉफ्ट लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक साइलेंस काम नहीं आते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत को एससीओ जैसे ग्रुपिंग का हिस्सा बना रहना चाहिए या नहीं बना रहना चाहिए? दोस्तों, के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब एक प्लेटफॉर्म पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर किया जाता है, जब आपके सिविलियंस के खिलाफ हुए टेरर अटैक ग्लोबल डॉक्यूमेंट से छुपाए जाते हैं और जब एक टेरर एक्सपोर्टिंग नेशन को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, तो फिर उस ब्लॉक का असली मकसद क्या रह जाता है? एससीओ का सरफेस एजेंडा चाहे रीजनल कोऑपरेशन हो, इसके अंदर ही अंदर चाइना के जियोपॉलिटिकल का एक एक्सटेंडेड आर्म जो है वो घुस चुकी है। रशिया इस ब्लॉक में ऑलरेडी सेंट्रिक यानी कि चाइना सेंट्रिक विजन का साइलेंट सपोर्टर बन गया है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इकोनॉमिक लेवरेज के प्रेशर में है और पाकिस्तान तो एससीओ के थ्रू अपना नैरेटिव इंटरनेशनल स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये भी है कि जब इंडिया ब्रिक्स, क्वेड या फिर आई2 जैसे अल्टरनेटिव फोरम्स में एक्टिव है, तो क्या एससीओ जैसा ब्लॉक जहां भारत हमेशा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस करता हुआ आया है, उससे रहना स्ट्रेटेजिक लॉजिक के खिलाफ तो नहीं है? क्या चाइना पाकिस्तान के म्यूचुअल इंटरेस्ट के बीच में इंडिया कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस अपने ही फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही है? और सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है, एससीओ के कुछ मेंबर नेशंस पर टेररिज्म को शेल्टर देने, आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क को ऑपरेट करने और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाने जैसे चार्जेस भी तो लगे हुए हैं। क्या भारत उन्हीं एक्टर्स के साथ एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म शेयर करके अपनी लेजिटिमेसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दे रहा है? और एक और छुपा हुआ कंसर्न है साइबर एस्पिनाज। चाइना और रशिया जैसे देशों के इंटेलिजेंस नेटवर्क एससीओ के नाम के ऊपर साइबर कोऑपरेशन के एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जिसका मिसयूज इंडिया जैसे डेमोक्रेसी के स्ट्रेटेजिक डाटा और डिफेंस पोस्टर्स के अगेंस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, क्या ये प्लेटफॉर्म सच में कोलैबोरेशन है या फिर ये क्या है? या फिर ये एक केयरफुली डिजाइंड डिप्लोमेटिक वेब है जिसमें भारत जैसे देशों को स्ट्रेटेजिकली वीक बनाने की गेम चल रही है? आज आज जरूरत है कि इंडिया खुद से एक टफ क्वेश्चन पूछे, एससीओ में रहना एक जियोपॉलिटिकल कंपल्शन है या एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है? क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि भारत एससीओ से अपना फ्यूचर रीथिंक करे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन ब्लॉक्स तक लिमिट कर दे जहां पर टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो और जहां भारत की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है? और साथ में ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत को एससीओ ग्रुपिंग का हिस्सा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?
जब एक एक प्लेटफॉर्म पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर किया जाता है, जब आपके सिविलियंस के खिलाफ हुए टेरर अटैक ग्लोबल डॉक्यूमेंट से छुपाए जाते हैं और जब एक टेरर एक्सपोर्टिंग नेशन को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, तो फिर उस ब्लॉक का असली मकसद क्या रह जाता है? एससीओ का सरफेस एजेंडा चाहे जो भी हो, वो असल में तो पाकिस्तान और चाइना को ही सर्व कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे मेन बात यही है, क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि भारत एससीओ से अपने फ्यूचर को रीथिंक करे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन ब्लॉक तक सीमित कर ले जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है? दोस्तों, सवाल सिंपल है। जब भारत के 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और दुनिया चुप रहती है, जब हमारे दुश्मन पर डिप्लोमेटिक साइलेंस छाया रहता है, या फिर तो क्या हमें ऐसा प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहना होगा या हमको उसको छोड़ देना चाहिए? भारत किसी से डरता नहीं है, झुकता नहीं है और अगर जरूरत हो तो दुनिया के सामने अकेला खड़ा भी हो सकता है। हमारे देश के सामने सुरक्षा और स्वाभिमान की जब बात आएगी, तब हम कभी भी कदम पीछे नहीं उठाएंगे। यही असली भारत है। तो अब फैसला भारत को करना है और इस बार समझौता नहीं, सिर्फ जवाब ही हमको देना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।